हमारे समाज में एक जहर घोला जाता है हिंदू मुस्लिम का और हमारे हक अधिकार छीन लिए जाते हैं। दुश्मन ने हमारे ऊपर जाल पे जाल, षड्यंत्र पे षड्यंत्र बिछाया जा रहा है। एक घर बनाने के लिए मेहनत मजदूरी होती है और उनके ऊपर बुलडोजर चला दिया जाता है। हम लोगों को जागना होगा, माइनॉरिटीज को जागना होगा। हम मिले हैं, हम मिलाएंगे। आज हमारे पास में हाथ भी है, आंख भी है, नाक भी है, मुंह भी है, दिमाग भी है। सब कुछ होते हुए भी आज हम लोग एक दूसरे की मदद नहीं कर रहे। आप और हम लोग यदि इस मुद्दे को लेकर के, जैसे अभी मेरे दोस्त आए, मेरे भाई आए, क्रांतिकारी नाबीना जिसको आंखों से नहीं दिखाई देता, उनके अंदर इतना जज्बा कि हमारी आने वाली नस्लें गुलाम ना बन जाए, वो अपनी कविता के माध्यम से हमें जगाने का काम करते हैं। आज हमारे पास में हाथ भी है, आंख भी है, नाक भी है, मुंह भी है, दिमाग भी है। सब कुछ होते हुए भी आज हम लोग एक दूसरे की मदद नहीं कर रहे। आखिर ऐसा कब तक होगा? हम लोग अपने बारे में ना सोच करके अपनी आने वाली नस्लों के बारे में सोचेंगे, तब जाकर के हम लोग कुछ कर पाएंगे। हमने तो जिंदगी जी ली, यह पता कुछ नहीं कब क्या हो जाए, लेकिन जो आने वाली नस्लें हैं उनके लिए सोचना और समझना होगा। आज हम ना सोचें कि जो हमारे बीच में शासन सत्ता में 2-3% के लोग बैठे हुए हैं और हम लोग 90% के मूल निवासी होते हुए, यहाँ के सत्ताधारी हुक्मरान होते हुए आपस में लड़ और मर रहे हैं, तो सबसे बड़ा विनाश का कारण है। आज हमारे बीच में एससी समाज, ओबीसी समाज जो शासन सत्ता में सर्वोच्च पदों पर भी बैठे हैं, वो आवाज निकलने के लिए मौन बैठे हुए हैं। गांधी जी के 3 बंदर बन गए हैं हम लोग। उन बंदरों को एक मौके से परास्त करना होगा, तब जाकर के हम आगे बढ़ पाएंगे। उसके लिए एससी, एसटी, ओबीसी हम लोगों को जागना होगा, माइनॉरिटीज को जागना होगा। हम मिले हैं, हम मिलाएंगे। तब जाकर के ये आप अपनी भावना बनाएंगे, तब जाकर के कुछ होगा। ये स्लोगन बहुत बढ़िया लिखा है कि एक रहेंगे तो हक लेके रहेंगे और बटेंगे तो हमारे हिस्से खाए जाएंगे। कितना बढ़िया स्लोगन है, लेकिन हम लोग जब तक अमल करने वाले नहीं बनेंगे तो शायद हम मार खाते रहेंगे। क्या मार खानी सबको पसंद है? तो हाथ क्यों नहीं उठा रहे? हाथ है दोनों के। वेरी गुड। जागने और जगाने वाला बनना पड़ेगा हमें, तब जाकर के हमारा समाज जागेगा। आज जो आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, वो जगाने वाला बन रहा है। हमें दिखाई दे रहा है, दोनों आंखें से हम लोग देखने वाले नहीं बन रहे, ना दिखाई देने वाले बन रहे। ऐसा क्यों? क्योंकि दुश्मन ने हमारे ऊपर जाल पे जाल, षड्यंत्र पे षड्यंत्र बिछाया जा रहा है। एक घर बनाने के लिए इंसान को कितनी मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है। ये माएँ मेरे सामने बैठी है, मेरी बहनें बैठी हैं, इनसे पूछा जाए कि एक बच्चे को पालने के लिए 9 महीने तक पेट में कैसी मुसीबतें उठाती हैं, फिर उसे बड़ा करने के लिए कितनी मुसीबतें उठाती हैं, और उनके सामने वो लाल मारा जाता है। उनका हाल बताइए क्या होता है। एक घर बनाने के लिए मेहनत मजदूरी होती है और उनके ऊपर बुलडोजर चला दिया जाता है, और हम लोग आंख बंद करके बैठ जाते हैं कि मेरा घर नहीं गिरा है। अरे मेरा घर गिरा है, कल को तेरा भी नंबर आएगा यदि नहीं जागेगा। आज हमारे बीच में हमारे सांसद, विधायक, हमारे मंत्री जी पूर्व बैठे हैं और हम लोग भी बैठे हैं। क्या हम में और इनमें फर्क? इनकी शालीनता, हमारे बीच इंसानियत, मानवता, वरना इनमें भी घमंड होता। मैं तो कई बार मंत्री और सांसद बन गया, मुझे जरूरत नहीं, मैं अपने घर बैठूंगा। फिक्र है, चिंता है कि हमारा समाज, हमारा देश किस जगह जा रहा है। आज जिस समाज के ऊपर उंगली उठाई जाती है मुस्लिमों की, कि मुस्लिम हमारा दुश्मन है, मुस्लिम सब कुछ खा रहा है, बताइए कौन से पदों पर बैठा हुआ है, कौन से लाल और कौन से धन दौलत लूट रहा है।
आज जितने भी विदेशों में जोन सा कहते थे विदेशों से काला धन लाएंगे, आज हमारे देश का धन ओरिजिनल लूट करके, मेहनत खून पसीने की कमाई लूट करके क्या मुस्लिम भाग रहा है? क्या मुस्लिम भागा है? विदेशों में जो आज अपनी नागरिकता ले रहे हैं जाकर के, हमारे भारतीय नागरिकता को छोड़ करके, क्या वो मुस्लिम है? ये हम लोगों को सोचना और समझना होगा। SC ST को हक अधिकार दिलाने के लिए डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को संसद में भेजने के लिए मुस्लिम ने कुर्बानी दी। और जितनी भी बाहुल्य क्षेत्र हैं आज संसद के, आप गिन लीजिए, नहीं तो मैं आंकड़े दे दूंगा। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में भी SC समाज के जीत करके जाते हैं और मुस्लिम एक देखता नहीं है कि कौन है कौन नहीं है, एक धड़ा वोट देते हैं। देते हैं नहीं देते हैं? तो इसीलिए मुस्लिम की जब तक हम लोग चिंता नहीं करेंगे, जो मुस्लिम बने हैं वो कोई बाहर से नहीं है, वो विचारधारा है कि हम लोग एक खुदा एक भगवान को मानने वाले हो गए और दूसरा वर्ग वहीं रह गया। तो उसको काटने के लिए मुस्लिम ने अपनी विचारधारा पे लगा हुआ है, लेकिन मुस्लिम को इसलिए दुश्मन बना करके चलाया जाता है कि ये हमसे मानने वाला नहीं है, ये तो आंदोलन करके अलग हो गया। जब अलग हो गया तो है तो हमारा ही टुकड़ा। हमारे दो हाथ हैं, एक दाहिना एक बायां। यदि दो हाथ क्यों होते हैं कोई बतलाएगा कि यदि एक हाथ नहीं रहा तो दूसरे से काम किया जा सकता है। एक हाथ, दो आंखें हैं, एक आंख नहीं है तो दूसरी से काम किया जा सकता है। ऐसा ही है ना? दो पैर हैं, एक नहीं है तो एक से कुछ काम कर लिया जा सकता है। आज वही हिस्सा बौद्ध, लिंगायत, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई बाहर का नहीं है मेरे भाई, सब यही हैं। हम लोगों को जातियों में बांट करके सबका हक अधिकार छीनने का काम एक ही वर्ग विशेष का काम कर रहा है। और यदि DNA से भी देखा जाए तो वही साबित होगा कि वही विदेशी है। इसलिए हमें अपने और अपने समाज की चिंता करनी होगी। मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए हम बात करनी होगी। आज यदि गोवा में जाते हैं तो कितने 3-4 लाख वोटों पर एक सांसद बन जाता है। यदि उत्तर प्रदेश में जाते हो तो 24-25 लाख पे एक सांसद बनता है। तो विकास होगा क्या ऐसे? हमारे समाज में एक जहर घोला जाता है हिंदू मुस्लिम का और हमारे हक अधिकार छीन लिए जाते हैं। SC ST की तरह से, SC ST की तरह से अनुच्छेद 341 के तहत जो मुस्लिम बने हैं SC ST के लोग, क्या उनको हक अधिकार नहीं मिलना चाहिए? बतलाए सभी लोग, मिलना चाहिए नहीं? तो आपको जब तक आवाज नहीं उठाएंगे तो मुस्लिम समाज से कैसे उम्मीद करेंगे कि वो हमारी लड़ाई लड़े? फिर भी लड़ता है। तो हमें इसीलिए SC ST के लिए 2 वोट का अधिकार की लड़ाई लड़नी होगी। और जो अपने आप को शूद्र कहते हैं वो शूद्र हैं, लेकिन वो अपने आप को मानते नहीं हैं, वो मानते हम सवर्ण हैं। तो उनकी तो बात ही करनी अलग है। जबकि उन्हें टोटी चोर भी बना दिया जाता है, उनका घरों को गौमूत्र से साफ कराया जाता है, लेकिन फिर भी नहीं समझते हैं। कब समझेंगे? हमें लड़ाई लड़नी होगी मानवता की, इंसानियत की, सबके हक अधिकार की, तब जाकर के उद्धार होगा। अपने आने वाली नस्लों को बचा लो, तब जाकर के हम लोग सोचने और समझने वाले होंगे। आदाब, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों, नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।